दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, एडवर्टाइजिंग, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध होकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा शीतलता वर्षण का उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्माजी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्माजी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोगमुक्त हो जाएंगे। उनके कथनानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद्भागवत तथा स्कंदपुरा नदी में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक पारलौकिक सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। हर हर महादेव मित्रों, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। दोनों पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया। शिव जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, हम उसका विवाह पहले कराएंगे। शिव जी शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार हैं। गणेश जी की इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। इसके कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौट आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो विवाह हो गया है। कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता यानी शिव पार्वती ने उनके साथ सही नहीं किया है। इस बात क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। इसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। कार्तिकेय स्वामी से मिलने श्रीशैल पर्वत आते हैं शिव पार्वती। नाराज कार्तिकेय को मनाने की शिव जी और देवी पार्वती ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव पार्वती को ये लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे तो उन्होंने तय किया अब से वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब ये बात कार्तिकेय को मालूम हुई तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिव जी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव।
भक्त रहते थे जो हमेशा शुभ कर्मों में अनुरक्त रहते थे। वेदों के अध्ययन तथा वैदिक अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहते थे। प्रतिदिन घर में अग्नि की स्थापना कर अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म करते और भगवान शिव की पूजा में संलग्न रहते थे। ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय नाम के वे ब्राह्मण ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने इन्हीं कर्मों और भक्ति भाव के कारण वह सद्गति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके 4 पुत्र थे जो माता पिता का ही अनुसरण करते थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। इन चारों पुत्रों के गुण दिनों-दिन बढ़ते गए और उनके तेज से पवित्र उज्जैन नगरी और भी तेजस्वी हो गई। उसी समय रत्नमल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक असुर चारों दिशाओं में फैले अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे भयभीत नहीं हुए। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शिव पर भरोसा रखें। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस असुर की कही हुई बातें नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभू के ध्यान में थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, वैसे ही उनके द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर बड़ी भारी आवाज के साथ एक गधा प्रकट हो गया। उस गधे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शंकर प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्य पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उस असुर से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर भगवान ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। भगवान शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य से संपूर्ण संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही भगवान शिव को देख राक्षस सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे प्रसन्न हुए भगवान महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके बोले। उन्होंने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही वास करें। अपने दर्शन करने वाले भक्तों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, उनकी ऐसी प्रार्थना पर उन्हें सद्गति दे भगवान महाकाल अपने भक्तों की विनती मान उनकी रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थान बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने में स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस कामना को लेकर जो कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। शय भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिवपुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओंकारेश्वर की कृपा से सहज ही हो जाती है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। अंततः उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परमधाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं, उनके सौभाग्य के विषय में कहना ही क्या है। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं।
अनंत रत्नों के जनक, अतिशय पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्रीनर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरशः सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठी शिवलिंग भीमेश्वर की कथा, जिसे भीमाशंकर नाम से जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार पूर्व काल में भीम नामक एक बलशाली राक्षस था। वह रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु को पीड़ा देने के लिए उसने ब्रह्मा को तप कर प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से वरदान पाकर वह राक्षस बहुत शक्तिशाली हो गया और उसने इंद्र आदि देवताओं को हरा दिया। इसके बाद उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया। यहाँ कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के साथ उसका भयानक युद्ध हुआ। अंत में भीम ने राजा सुदक्षिण को हराकर कैद कर लिया। राजा सुदक्षिण शिव भक्त था। कैद में रहकर उसने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया, उसी की पूजा करने लगा। ये बात जब भीम को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और राजा सुदक्षिण का वध करने के उद्देश्य से वहां पहुंचा। जब भीम ने सुदक्षिण से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तब सुदक्षिण ने बोला कि मैं इस जगत के स्वामी भगवान शंकर का पूजन कर रहा हूँ। भगवान शिव के प्रति राजा सुदक्षिण की भक्ति देखकर भीम ने जैसे ही उस शिवलिंग पर तलवार चलाई, तभी वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। प्रकट होकर भगवान शिव ने कहा कि मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। भगवान शिव व राक्षस भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में अपनी हुंकार मात्र से भगवान शिव ने भीम तथा अन्य राक्षसों को भस्म कर दिया। तब देवताओं व ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इस स्थान पर सदा के लिए निवास करें। इस प्रकार सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। यह उस समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो गया था। उसके बाद भी भगवान शिव उनके ससुर के घर में माता पार्वती के साथ रहते थे। एक दिन जब माता पार्वती शिवालय में पूजा कर रही थी तब उनकी सखियों ने माता पार्वती को छेड़ दिया कि क्या तुम सदैव यही रहोगी क्या। ये बात माता पार्वती को तनिक भी अच्छी नहीं लगी और अब माता पार्वती को पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना अच्छा न लगता था। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, विवाह के पश्चात सभी स्त्रियां अपने पति के घर जाती हैं, परंतु मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। तब भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और माता पार्वती जी को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। हर हर महादेव मित्रों,
एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न हो गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी यह बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर अन्यत्र कहीं दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अत्यंत अनुनय भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मागिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिवजी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथनानुसार महर्षि गौतम वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पुनर्तः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गोहत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया था। छलपूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परमहित समझकर उन पर आप क्रोध न करें। बहुत से ऋषियों, मुनियों और देवगणों ने वहां एकत्र हो गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। वे उनकी बात मानकर वहां त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी भी वहां पास में गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। ये ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। हर हर महादेव मित्रों, एक बार राक्षसराज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की। उसने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किए। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने के लिए उद्यत हुआ तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हो गए। शीश काटने को उद्यत रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी उसके साथ लगा दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा न सकोगे। रावण इस बात को स्वीकार कर उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका की निवृत्ति के लिए चल पड़ा। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लगा और वह उसे संभाल न सका। विवश होकर उसने शिवलिंग को वही भूमि पर रख दिया। रावण जब लौटकर आया तब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उस शिवलिंग को किसी प्रकार भी उठा न सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है।
ये श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। ये 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही निशान है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। दैविक भौतिक कष्ट उसके पास भूलकर भी नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सारी बाधाओं, समस्त रोगों शोकों से छुटकारा पा जाता है। उसे परम शांतिदायक शिवधाम की प्राप्ति होती है। सुप्रिय नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवार्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौप पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौप पर आक्रमण कर दिया। उसने नौप में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में ये समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिवजी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिवधाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। हर हर महादेव मित्रों, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में ये कथा कही जाती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे कि आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही जल पीते हो। इस वाणी को सुनकर भगवान श्रीराम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्रीराम को दे दिया। भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की सबकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा इस प्रकार कही जाती है, जब भगवान श्रीराम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्रीराम दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का धव करने के कारण मुझ पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निवृत्ति का कोई उपाय बताए। ये बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषियों मुनियों ने एक स्वर से कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए। इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। भगवान श्रीराम ने उनकी यह बात स्वीकार कर जी को कैलाश पर्वत जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया।
हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। अतः वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीताजी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य कराया जा चुका था। हनुमान जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा कि यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयत्न किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। उल्टे हनुमान जी ही धक्का खाकर एक कोस दूर मूर्छित होकर जा गिरे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। ये देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। दक्षिण देश में देवगिरि पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। संतान भी उसी की है। ये कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुधर्मा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीटकर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घनौनी करतूत से अत्यंत क्रोध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार